नहीं है। तो मेरा निवेदन यही है बच्चों से, माताओं से, बहनों से। कहा गया है कि पुरुष एक घर को संभालता है, महिलाएं दो घर को संभालती हैं। हमारी बेटियां जहां जाती हैं इस घर को तो संभालती ही हैं, अगले घर को भी संभालती हैं। तो मेरा माताओं से निवेदन है कि आज माताएं आसमान मोड़ रही हैं। जहां सारी दुनिया के साथ साथ भारत में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जन्म दिवस मनाया गया, तो वहीं बरेली के लोगों ने एक ऐसी मिसाल कायम की, एक ऐसे भाईचारे की मिसाल कायम की जो काबिल तारीफ है। बरेली साउथ सिटी करगहना बरेली में एक ऐसे सर्व समान के प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक जादूगर की व्यवस्था की गई, जादू की व्यवस्था की गई और खाने की व्यवस्था की गई सभी के लिए। तो इस बेहतरीन कार्यक्रम में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, मौर्य, यादव लोगों ने हिस्सा लिया और बाबा साहब के पत्रों पर चलकर बाबा साहब के संविधान की तारीफ की और जिसमें सर्व समाज के लोगों में उन्होंने संदेश दिया कि हम भाईचारे और एकता के साथ रहेंगे, ये संदेश दिया। और जो साउथ सिटी बरेली जो थी उसके अध्यक्ष जो थे प्रभाकर बाबू, उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि सभी लोग मंच पे आके बोले। तो वहां पर भारद्वाज, यादव, मौर्य और ठाकुर जैसे लोगों ने, भाइयों ने वहां पर अपने अभिभाषण दिए, बाबा साहब के विचारधारा पर चलने के लिए अनुसरण किया और यह भी कहा कि हिंदुओं के अगर कोई भी त्योहार होते हैं तो हम सब मिलकर मनाएंगे। इसी तरह जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल के दिन मनाई जाती है, इस तरह हम होली, दिवाली, अन्य जो त्योहार होते हैं, दशहरा, मिलकर मनाएंगे। तो ये दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है। आपको दिखाते हैं कि उन सभी लोगों ने अपने अपने भाषणों में, अपने अपने अभिभाषणों में क्या कुछ कहा। तो ये एक दूसरे के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोगों ने अपील की और ये जो कार्यक्रम था 133 में बाबा साहब के जन्मदिन का, जिसमें सभी समाज के महिलाओं, पुरुष और नन्हे मुन्ने बच्चों ने शिरकत की और जादू का आनंद उठाया। जिस कार्यक्रम में जादूगर जेपी सागर पहुंचे थे, उन्होंने जादूगर दिखाकर बच्चों को खुश करा। और आगे इस कार्यक्रम में जो अध्यक्ष थे प्रभाकर बाबू, सचिव सौरभ पांडे और कोषाध्यक्ष अरुण मौर्य, उपाध्यक्ष मुकेश यादव और कार्यक्रम अध्यक्ष शिव कुमार भारद्वाज और मुख्य अतिथि दीप्स का आंवला सीओ थी। और उन्होंने बाबा साहब के विचार, शिक्षा, संघर्ष और पर प्रकाश डाला। और जिसमें मुख्य अतिथि जो थे दिनेश चंद थे, जो बाल विकास समिति बरेली के अध्यक्ष थे, जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा पर, बाबा साहब के संघर्ष पर प्रकाश डाला। तो आपको सुनवाते हैं जिन लोगों ने अपने अभिभाषण, अपने व्याख्यान इस जो कार्यक्रम हुआ उसमें दिए थे, जिसमें डॉक्टर रण विजय यादव, दिनेश कुमार मिलन और गुप्ता, संजीव गुप्ता थे और सौरभ पांडे थे। इन लोगों ने अपने भाषण दिए। तो सुनवाते हैं आपको बाबा साहब के जन्मदिन के अनमोल विचार और जादूगर की कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं। तो मेरे साथ देखिए इन क्लिपों को और वीडियो पूरा देखिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और आनंद उठाइए इस वीडियो का। बहुत बढ़िया। आज महिलाएं आसमान में उड़ रही हैं। तो मेरा निवेदन यही है बच्चों से, माताओं से, बहनों से। कहा गया है कि पुरुष एक घर को संभालता है, महिलाएं दो घर को संभालती हैं। हमारी बेटियां जहां जाती हैं इस घर को तो संभालती ही हैं, अगले घर को भी संभालती हैं। तो मेरा माताओं से निवेदन है कि आज माताएं आसमान में उड़ रही हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं रूस गया था, वहां 3 लोग गए थे, उसमें 2 महिलाएं थीं। तो मैं नमन करता हूं उनको, ये अंबेडकर जी की देन है। साहब अंबेडकर महान, उन्होंने बढ़ाया देश का मान, वह है हम सबका अभिमान। उन्होंने बढ़ाया देश का मान, वह है हम सबका अभिमान। दिए भारतीयों को समान अधिकार, दिए भारतीयों को समान अधिकार, वो है बाबा साहब अंबेडकर महान। कुछ लिखूं तो कम पड़ जाते हैं शब्द, कुछ लिखूं तो कम पड़ जाते। वो बाबा साहब हस्ती है महान, जिसकी कलम की ताकत देखकर, जिसकी कलम की ताकत देखकर नतमस्तक है सारा जहान, नतमस्तक है सारा जहान। बहुत मुसीबतें देखी है जिसने, बहुत देखी है जिसने और झेले हैं लाखों अपमान, फिर भी अनवरत चलता रहा अपने कर्म पथ पर वो इंसान। हर इंसान को मिले सम्मान, रचित किया एक ग्रंथ संविधान, जिस पर टिककर खड़ा हुआ है, जिस पर टिककर खड़ा हुआ है सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा प्यारा हिंदुस्तान।
हमारा प्यारा हिंदुस्तान ऐसे वीर पुरुष बाबा साहब अंबेडकर जी की 133वीं जयंती पर शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। महिलाओं सभी के लिए समानता के लिए हमेशा कार्य करते रहे। उन्हें कुछ चंद शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। उनका सारा का सारा जीवन देश के हित में लगा। विश्व के सबसे खूबसूरत आधिकारिक दस्तावेज, भारत के संविधान के शिल्पकार, पीड़ित मानवता के मसीहा, सिंबल ऑफ नॉलेज, सामाजिक न्याय व समता के प्रणेता, विश्व रत्न, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समाज के उद्धारक, महान समाज सुधारक, विषमता, पाखंड और कुप्रथाओं पर आधारित विषमतावादी सामाजिक व्यवस्थाओं के विनाशक, हिंदू कोड बिल लेकर देश की समस्त महिलाओं बहन बेटियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने वाले युग परिवर्तक, आर्टिकल 13 के द्वारा अमानवीय भेदभाव युक्त विषमता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले नारी मुक्तिदाता, भारत रत्न सम्मानित महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं सभी भाई बहनों को पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। पेट को रोटी, शयन को एक घर दे दो, मोहब्बत से भरा भारत में हर दीवार उधर दे दो। सभी के पेट को रोटी, शयन को एक घर दे दो, मोहब्बत से भरा भारत में हर दीवार उतर दे दो। सदी 21 में भी तो वतन मेरा नहीं विकसित, सदी 21 में भी तो वतन मेरा नहीं विकसित। वतन के वास्ते मौला पुनः अम्बेडकर दे दो, वतन के वास्ते मौला पुनः अम्बेडकर दे दो। और 4 पंक्तियां और अंबेडकर जी के चरणों में भेंट करता हूं। हमारी जिज्विशा गहरे सभी सागर खंगालेगी, हमारी जिज्विशा गहरे सभी सागर खंगालेगी। इन्हीं दुर्गम पहाड़ों से सुगम रास्ता निकालेगी, हमारी जिज्विशा गहरे सभी सागर खंगालेगी। इन्हीं दुर्गम पहाड़ों से सुगम रास्ता निकालेगी। अगर अन्याय से लड़ते मिलन मर भी गया तो क्या, अगर अन्याय से लड़ते मिलन मर भी गया तो क्या, अगर अन्याय से लड़ते मिलन मर भी गया तो क्या। हमारे रण हमारे बाद की पीढ़ी संभालेगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार, तालियां बजाने से स्वागत करें। हमारे बाद की पीढ़ी संभालेगी। वो बता रही है त्याग तपस्या परिश्रम देखो, आपको महान बना रही है, आपको महान बना रही है। तेरे ज्ञान को देखना चाहे, क्योंकि बाबा साहब को ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया जानती है, और अगर आपको उनके ज्ञान के बारे में देखा जाए तो हिंदुस्तान में कम, दूसरे देशों में ज्यादा मिलता है, तो उन्हीं के लिए समर्पित। तेरे ज्ञान को देखना चाहे कोलंबिया में जाकर के देखो, तेरे ज्ञान को देखना चाहे कोलंबिया में जाकर के देखो। तेरी प्रशंसा में सारी दुनिया प्रतीक ज्ञान का बता रही है, प्रतीक ज्ञान का बता रही है। बाबा साहब थे कितने दयालु, बाबा साहब का हर जीवन का फल अलग अलग नायक के रूप में वृत्तांत रहा है। दयालु भी बहुत थे, ज्ञानवान तो थे ही। बाबा साहब थे कितने दयालु, ये देखे ना हो तो देखे दुनिया। बाबा साहब थे कितने दयालु, ये देखे ना हो तो देखे दुनिया। तुम्हारी दया का पूना पैक्ट में राष्ट्रपिता को बचा रही है, तुम्हारी दया ही पूना पैक्ट में राष्ट्रपिता को बचा रही है। पूना पैक्ट गांधी जी के और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था, तो ये बाबा साहब की दया का कारण है जो राष्ट्रपिता हमारे बचपाई बनना, उन्होंने तो आंदोलन कर ही लिया था। कुछ और उनके बारे में, स्तन ढकने की मजबूरी। अगर यहाँ पर मुझे लगता है 7% महिलाएं पढ़ी लिखी बैठी हुई हैं। अगर आपने इतिहास को पढ़ा होगा तो महिलाओं को स्तन रखने का टैक्स देना पड़ता था। ये हमें शर्म की बात है कि हमारे हिंदुस्तान की वास्तविकता है, उनको स्तन ढकने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था।
तो इस तन ढकने की मजबूरी महिलाएं कर चुका रही हैं। कर चुका था उन्होंने। इस तन ढकने की मजबूरी महिलाएं कर चुका रही हैं। हिंदू कोड बिल से अधिकार पाकर, हिंदू कोड बिल से अधिकार पाकर घर सरकार अब चला रही हैं, घर सरकार अब चला रही हैं। जितनी भी हमारी माताएं बहन हैं, बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल दिया था वो महिलाओं को एक अधिकारों का ग्रुप था, समूह था, और आज मुझे लगता है कि उस हिंदू कोड बिल के कारण ही आप मान सम्मान का जीवन जी रही हैं। ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी समाज विशेष के लिए नहीं है, ये पूरी हिंदुस्तान की माताओं बहनों के लिए है, जो बाबा साहब का कृत्य आपके लिए रहा था। पावन दिन पर हमारा देश विभिन्न धर्म जातियों का देश है। बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया, उस संविधान में सभी को समान दृष्टि से देखने की बात उन्होंने की, और भारत के संविधान में बाबा साहब ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे। उन सारे आर्टिकलों में मानव को एक समान देखने की बात बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब के गुरु, बाबा साहब जिनको आदर्श मानते थे, वो संत कबीर थे। संत कबीर और रैदास और भगवान बुद्ध उनके आदर्श थे। भगवान बुद्ध मानव को एक समान मानते थे, और उन्हीं के आदर्श लगा हुआ है। तो उनके आदर्शों पर चलकर बाबा साहब ने यह देखा कि भारत जैसे महान लोकतंत्र में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और सबको अपना पूजा पाठ करने का, अपने अपने हिसाब से अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है और होना चाहिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन देश का शासन चलाने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए जो सब में एक सामंजस्य बिठा सके। इसीलिए बाबा साहब ने संविधान लिखते वक्त संविधान में आर्टिकल 13 लिखा, और आर्टिकल 13 में उन्होंने ये लिखा कि देश का शासन संविधान से चलेगा और किसी विधि से नहीं चलेगा। आर्टिकल 13 में उन्होंने लिखा कि विभिन्न विधियों के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से आप किसी को पूजा कर सकते हो, किसी को आराध्य मान सकते हो। बाबा साहब भी हो सकता है भगवान बुद्ध को मानते हो, लेकिन संविधान में आर्टिकल 25 में उन्होंने लिखा कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपने अपने हिसाब से अपना पूजा पाठ कर सकता है, अपने हिसाब से अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, और ये एक अच्छी बात है। बाबा साहब इस भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सर्वमान्य थे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भारत का जो संविधान था, उस संविधान को लिखने के लिए बाबा साहब को डीलिट की उपाधि से विभूषित किया था। उन्हें अमेरिका में बाबा साहब पढ़े थे। बाबा साहब के 32 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की थी, जो उस समय के दुनिया के 6 महान पुरुषों में से एक बाबा साहब थे। इतने विद्वान थे बाबा साहब, और इतने अभावों में पले थे। समय क्योंकि कम है और लोग भी बोलने वाले, मैं ज्यादा समय आपसे नहीं लूंगा। तो बाबा साहब बहुत ही अभावों में रहकर उन्होंने शिक्षा पूरी की थी। जब स्कूल जाते थे तो उस वक्त अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के शासन में से फट्टी अपने साथ ले जाया करते थे और साथ में लाया करते थे, तब उनको पीछे बैठने की जगह मिलती थी, और दुनिया के इतने बड़े विद्वान बाबा साहब बने। तो ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है, जब इस देश का संविधान बनाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सामने रखा गया, जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे। उन्होंने बाबा साहब के संविधान की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो बाबा साहब के संविधान में एक नहीं 395 आर्टिकल है। 2 साल 11 महीना और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया। तो साथियों, भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिकल 14 में बाबा साहब के शब्द देखिए, कानून के समक्ष सब समान होंगे, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए, हमें खुशी है कि हमारी बस्ती में सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। किसी की कोई जाति हो सकती है, कोई धर्म हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी मिसाल आप लोग पेश कर रहे हो, और मिलजुल कर इस कार्यक्रम को आप यहाँ पर संचालित करवा रहे हो, और हर तरीके का, इस तरीके का हर साल कार्यक्रम होता रहे, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे आज बड़ी खुशी हुई है। 1976 से मैं जिस कार्यक्रम में जाता था, वहां का मैं संरक्षक हूँ, चंद्रमणि बुद्ध विहार का अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो वहां मैं इस साल नहीं गया, क्योंकि मुझे इस कार्यक्रम में देखने में इतना अच्छा लगा कि दो जगह जाने से बात नहीं बनेगी। यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ, इसको देखना चाहता हूँ, तो मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यही बात कहते हुए कि बाबा साहब ने जो संविधान हमारे देश को बनाया, आर्टिकल 15 में लिखा कि धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार है। आर्टिकल 14 में भी कानून के समक्ष सबको समान होने की बात उन्होंने कही। तो आपके शब्दों को पाते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और ऐसे जैसे भी पूर्व वक्ताओं ने अम्बेडकर जी के बारे में आपको बताया, उनसे मैं अपने आप को सम्मत करते हुए, बहुत अधिक समय न लेते हुए, केवल कुछ बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जिन परिस्थितियों में अम्बेडकर जी ने भारत में संविधान निर्माण के लिए अपना योगदान दिया, उससे पूर्व उन्होंने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हम बच्चों के लिए, हम युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए सीखने लायक उनसे है, वो यही है
कि जिस तरह जो दायित्व उनको सौंपा गया, जब उन्होंने जन्म लिया तो अपने परिवार में 14वीं संतान थे। 7 संतानों के बाद खत्म होने के बाद परिवार में जो स्थिति थी तो बहुत इनका ख्याल रखा जाता था। उस ख्याल रखने के बाद इनके अंदर एक वो लड़ाकूपन और वो विद्रोह की भावना थी कि वो देखते थे समाज में जो गलत हो रहा है उसके बारे में कहना। तो बच्चों को सबको और लोगों को सीखना चाहिए कि गलत बात का कहीं पर भी किसी भी मंच पर विरोध करना हो तो बिल्कुल करना चाहिए। जिस परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को ढाला और देखा कि उसके बाद जब पढ़ाई करते करते पढ़ाई का मौका मिला तो पूरी पढ़ाई तो मन से करी। जब पढ़ाई का टाइम था उनके पास, उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद ऐसी परिस्थितियां बनी, एक छात्रवृत्ति थी बड़ौदा की, वहां छात्रवृत्ति के माध्यम में विदेश जाने का मौका मिला। इन्होंने अपने आप को बिल्कुल अध्ययन में उतार दिया, बिल्कुल बाहर अपने परिवेश से किसी से कोई मतलब नहीं रखा, दुनियादारी में क्या हो रहा है, केवल शिक्षा और शिक्षा पे ध्यान दिया। उसके बाद जब भारत में आए तो उन्होंने उसी शिक्षा का उपयोग करते हुए पूरे अपने समाज को समर्पित करते हुए कि एक राह दिखाई कि वास्तव में जो अगर हमने कुछ गेन किया है तो समाज को हम क्या दे सकते हैं। वो समाज को देने के लिए उन्होंने, जब देखा गया उस समय भारत के 1920 का जो दशक चल रहा था उसमें सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में थे। जो भारत की संविधान सभा बनाई गई उसमें एक प्रारूप समिति में उसका अध्यक्ष बनाया गया। उसमें 7 लोगों में सबसे उस समय वरिष्ठ थे। अगर देखा जाए तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों के विचार आए, तमाम आयरलैंड से और दूसरे विभागों से, उनको उन्होंने किस तरह से संतुलित किया और जो वास्तव में भारतीय परिवेश में सामाजिक रूप से जो जरूरत थी उन्हीं चीजों को स्थान दिया। उस मंच पर होते हुए भी उन्होंने अन्याय नहीं किया, न केवल अपने पक्ष का, जो समय दलित समाज सबसे शोषित था उसका पक्ष लिया, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय उनके जो हितों का भी ध्यान रखा। और ये ऐसा याद रखते हुए वो भारत के पहले कानून मंत्री बने। तो मेरा पुनः आग्रह है कि वास्तव में सच्चे अर्थों में अम्बेडकर साहब को श्रद्धांजलि और उनका सम्मान यही होगा कि जो उन्होंने हमें एक राह दिखाई है उसको हम सीखें। केवल उनका जन्मोत्सव बना लेने से काम नहीं करेगा, हमें अपने अंदर झांकना होगा कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। सबसे बड़ी उनकी बात थी कि हमें अपना मूल जो काम व्यवसाय है उसे छोड़ना पड़ेगा। जो मान लीजिए हम किसान खेती करते थे या उस समय जो काम करते थे, उन्होंने कहा शिक्षा लीजिए उसके बाद आगे बढ़िए। और आज इस साउथ सिटी में भी देखिए वही लोग आपको दिखेंगे जो अपना मूल व्यवसाय या मूल पैसा छोड़कर आ गए। आज ये बाबा साहब की देन थी कि हमें जो संविधान मिला, संविधान के बाद उनकी शिक्षाओं में हमने आपको पढ़ाई में डाल दिया। उस शिक्षा ने वो चीज हमें दी कि आज हम अपने आप को समाज में प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। समाज में कहीं स्थान है, कहीं पर कोई हम लोग को पूछ रहा है तो पुनः अपनी बातों को बहुत ज्यादा न विस्तृत रूप से देते हुए पुनः उनको एक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ। साथ ही साउथ सिटी सोसाइटी को अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जी के आने से खुशियां है बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से मिलजुल के आपस में आओ सब भाई, मिलजुल के आपस में आओ सब भाई। अपने मिशन को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो भी, जरा देर ठहरो भी, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो मित्रों, ये बरेली साउथ सिटी करगना का जो प्रोग्राम हुआ बाबा साहब की 133वीं जन्मदिन, और ये जो जादूगर ने जादू दिखाया, आपको कैसा लगा कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। इस बेहतरीन मिसाल को जो बरेली के लोगों ने जो बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती को मनाया है,
जिसमें मैंने बताया ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, मौर्य लोगों ने मनाया। तो बाबा साहब हम सबके थे, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इसी तरह भाईचारा के साथ सभी त्योहारों को मनाते रहिए, अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।